मालदीव इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना मालदीव को भारी पड़ रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। मालदीव को भारत के बॉयकॉट से हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। मालदीव का रेवेन्यू टूरिस्ट और टूरिज्म पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। ऐसे में अब उसकी कमाई को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। अपने बिगड़ते हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्चा भी आधा कर दिया है, जिसके बावजूद भी भारतीय मालदीव जाने के लिए तैयार नहीं है। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक भारतीय पर्यटकों के बॉयकॉट से मालदीव को रोजाना 9 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मालदीव की ट्रैवल एजेंसियों ने कहा है कि इसका असर देश में 44,000 परिवारों पर पड़ेगा। भारत के साथ विवाद के बाद मालदीव के रोजाना रेवेन्यू को तगड़ा नुकसान हो रहा है। पिछले साल यानी कि 2023 में बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव घूमने गए थे। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 18 लाख लोगों ने द्वीप समूह का दौरा किया, जिनमें 2,09,198 भारतीय थे। मालदीव के टूरिज्म का कुल 11.1% आमदनी भारतीय पर्यटकों से होती है। इसके बाद रूस, चीन, इंग्लैंड और जर्मन के लोग शामिल हैं। पिछले साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने 38 करोड़ डॉलर रुपए खर्च किए थे। ऐसे में देखें तो अगर भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया तो मालदीव को हर दिन कम से कम 8.6 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। भारत से विवाद के बाद मालदीव ने एक बड़ा कदम उठाया है। मालदीव के लिए भारत से फ्लाइट का किराया भी कम कर दिया गया है। ये किराया 20,000 रुपए से गिरकर 12 से 15,000 हो गया है। मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पर दिल्ली से मालदीव का किराया सिर्फ 8,215 रुपए दिखाया जा रहा है। इसके बाद भी भारतीय लोग मालदीव जाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर इज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट बुकिंग्स को सस्पेंड कर दिया है। इस ट्रैवल कंपनी के सीईओ और को फाउंडर निशांत पिटी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी दी। इज माई ट्रिप द्वारा मालदीव की सभी बुकिंग कैंसिल करने की घोषणा और भारतीयों द्वारा सोशल मीडिया पर मालदीव के बॉयकॉट की खबरों के चलते मालदीव एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स घुटनों पर आ गया है, जिसके बाद एसोसिएशन ने अब इज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिटी को पत्र लिखकर अपने प्लेटफॉर्म पर दोबारा मालदीव के लिए बुकिंग शुरू करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी लक्षद्वीप पहुंचे थे। लक्षद्वीप की काफी उन्होंने तारीफ की और वहां से तस्वीरें और वीडियोस भी निकलकर सामने आए, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे। लोग लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। ये बात मालदीव के कुछ नेताओं को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने भारत के पीएम और भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिनसे भारतीय लोग नाराज हो गए और इस नाराजगी को देखकर मालदीव की सरकार घबरा गई। अपने तीनों नेताओं के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया, लेकिन इसके बाद भी भारतीय लोगों और कंपनियों की नाराजगी कम नहीं हुई। लोग अपनी मालदीव की बुकिंग कैंसिल कराने लगे। खैर, इस खबर में इतना ही। मालदीव की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।